ठीक है, तो देखो क्या क्या चीजें हमारी भी बची हुई हैं। हमने हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या फॉर्म्स पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में? एक तो हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक फॉर्म हमने और पढ़ी जब हमने अपने पूरे फिगर को 45 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 है, लेकिन हम जनरली बुक्स में भी और यही फॉर्म दिखाई पड़ता है बुक में, और कहीं पर भी तुम देखोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिखा होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की देखी। ओके, तो अभी हमें पढ़ना है इसके बारे में। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 at some point x1 y1। ठीक है, तो क्या करा जाए? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, वहां से हम स्लोप निकालेंगे, फिर हम नॉर्मल के लिए स्लोप लिखेंगे और फिर नॉर्मल के लिए इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो फटाफट लिख देते हैं। टेंजेंट के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक बार लिख लो। देखो हमें ये थोड़ा सा लंबा रूट फॉलो करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि हम डिफरेंशिएशन मेथड यूज नहीं कर रहे। ठीक है, जब तुम्हें डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तुम स्लोप लिखोगे टेंजेंट का, फिर नॉर्मल का, और फिर नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो एनीवे अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कैसे लिखते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड से। एक्स x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इस लाइन से स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालते हैं स्लोप? लाइन को इस फॉर्म में लिखोगे और फिर x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखना, ये टर्म अगर इधर कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी x1 बाय ए स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट देख रहे हैं। ठीक है, और y का कोफिशिएंट उस केस में 1 होना चाहिए, सबको पता है ये चीज, है ना। यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा y1, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, -1 अपॉन कर दें इसको, तो माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। ठीक है, तो अब हमें स्लोप मिल गई, पॉइंट हमें पता है। वी विल राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जिस फॉर्म में हमें याद रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई बी स्क्वायर x1 माइनस y1 x1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाला पूरा पार्ट न्यूमर यहाँ से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर y1 x प्लस ए स्क्वायर x1 y1। ओके, अब मैंने क्या कर देना है, ये टर्म y वाला है, x वाला टर्म हम इधर कर देंगे। ठीक है, और इसको कर दो राइट में। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा y बी स्क्वायर x1 प्लस ए स्क्वायर y1 x इज इक्वल टू x1 y1 बी स्क्वायर प्लस x1 y1 ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नाउ डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय x1 y1। ठीक है, नॉट दिस वे, दिस इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ x1 y1। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, क्या मिल जाएगा, वाई बी स्क्वायर अपॉन y1 मिलेगा, x1 कट जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट टर्म में y1 कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल हैव ए स्क्वायर x बाय x1, और राइट साइड में x1 y1 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 टू द हाइपरबोला क्या आ गई, ए स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 टू हाइपरबोला दिस। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखोगे तुम इलिप्स से कंपेयर करके। याद करो, इलिप्स में अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे थे, किसी को याद है? शिवांशु बताना जरा, एड x1 y1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स, याद है या भूल गए? मैम अभी भूल गया था मैम। भूल गए? अच्छा, टेस्ट खत्म, बात खत्म। नो मैम, मैम अभी रिवाइज करूंगा मैम उसे। अच्छा, कौन बताएगा बताओ? अच्छा, आरुषि तो है ही नहीं। पीहू बताओगे? अच्छा, किसी को भी याद हो तो बता दो। अब इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो पेज पलट ही लोगे। प्रभाकर याद है? a square x by x1 ए स्क्वायर minus एक्स b बाय एक्स वन, square y हाँ, बी स्क्वायर वाई minus b अपॉन वाई square वन y by इज इक्वल टू, a square minus b square. यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी है, कुछ दिख रही है? बस प्लस और माइनस का ही तो बस फर्क है। साइन। हाँ, साइन का डिफरेंस है, दैट्स इट, है ना? तो इसका मतलब है, अगर तुम्हें इलिप्स का याद है, देखो यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन में प्लस आता है तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, और हाइपरबोला में माइनस है तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस है। ठीक है, और बिल्कुल सेम, और बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो, एक तो हमें नॉर्मल की ये इक्वेशन याद रखनी है, एट एनी पॉइंट x1 y1 अगर इक्वेशन लिखनी है नॉर्मल की टू दिस हाइपरबोला, तो दिस इज द इक्वेशन। और अगर हमें a sec थीटा b tan थीटा, अगर हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में अपने x और y ले लिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो, ये हो जाएगा a स्क्वायर x अपॉन x1 के प्लेस पर नाउ वी विल पुट a sec थीटा प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज b tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक a कैंसिल, एक b कैंसिल, और इक्वेशन आ गई ax अपॉन sec थीटा प्लस by अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, नॉर्मल की हमें एक और फॉर्म मिल गई इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, टू हाइपरबोला, ये याद रखनी है, ये दोनों फॉर्म्स याद रखनी है। मतलब अगर ये याद रहती है तो वैसे ये याद हो ही जाएगा, है ना? बस x1 y1 की जगह a sec थीटा b tan थीटा ही तो डाला है। और जरा याद करो, इलिप्स में क्या था? यही तो थी इक्वेशन, ax अपॉन cos थीटा cos थीटा माइनस by अपॉन sin sin थीटा थीटा। इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही था ना? यस मैम। तो बस, अगर पैरामीटर यहाँ पर था क्या, यहाँ पर क्या था? a cos थीटा b sin थीटा, है ना? तो यहाँ पे cos है तो यहाँ पे sec है, और यहाँ पे sin है तो यहाँ पे tan है, और बाकी यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखने के लिए कुछ कुछ ट्रिक्स देखते रहा करो कि कैसे याद रहें चीजें। तो देखो, हमने जो शीट में क्वेश्चंस डाले थे उसमें 2-4 क्वेश्चंस थे। मतलब देखो, ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं था, हम अभी इलिप्स में, सर्कल में, हर जगह करते आ रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा कोई फाइटर बच्चा होगा तो अपने आप ही लिख लेगा। क्यों, करा किसी ने? नॉर्मल के क्वेश्चंस करे या देखते ही छोड़ दिया? पारस, करे तो थे। करे थे? अच्छा, चलो, वेरी गुड। हुए भी थे? मैम सारे नहीं हुए थे। अच्छा, चलो ठीक है, अभी देख लेंगे। हाँ, तो देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें दो फॉर्म्स में मिल गई, ये दोनों फॉर्म्स याद रखने हैं, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी कभी इसकी। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे कर दो एक बार। हाँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करना होता कि हम चेक कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। को अब क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज आस्क्ड इन जेईई। क्वेश्चन वाज, इफ p sec theta a sec theta comma b tan theta and q
a sec phi comma b tan phi where theta and phi are related by theta plus phi is pi by 2. Okay. B, 2 points on the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 if h comma k is the point of intersection of the normals at p and q, then k is equal to. k के लिए आंसर करना है तुम्हें. ऑप्शंस आर a square plus b square by a minus of a square plus b square by a square plus b square upon b comma minus of this. ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. इन दोनों पॉइंट्स पे तुम्हें नॉर्मल लिखना है. ये रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है थीटा एंड फाई में. उन दोनों नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन h कॉमा k है, तुम्हें k की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो सिंपल एलिमिनेशन है और कुछ नहीं है. तो एक बार ट्राई करो भाई. p एंड q पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, तो लिख देते हैं. अभी अभी हमने सीखी है लिखना. क्या होती है ये रही ax अपॉन सेक थीटा. ठीक है, तो ये हो गया ax अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब पॉइंट क्यू पर भी लिख देंगे. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax अपॉन सेक फाई प्लस बी वाई अपॉन टेन फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमें थीटा एंड फाई में ये रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो डेफिनेटली ये यूज करना है. और फिर h कॉमा k से दोनों बेसिकली दे आर दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू नॉर्मल्स. तो h और k इसको सेटिस्फाई करेंगे. ओके, कोई फायदा नहीं है यहाँ फिर से गंदगी मचाने का. उसको समझ जाओ ये कि हाँ h कॉमा k यहाँ पर x और y के प्लेसेस पे हैं. ठीक है, हमें बस ये रिलेशन डालना होगा. तो एक बार लिख देते हैं. पाई के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ax अपॉन सेक पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा ना. प्लस बी वाई अपॉन दिस बिकम्स कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब देखो हमें सिंपल एलिमिनेशन करना है. ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है और उससे हमें y की वैल्यू निकालनी है. दैट वुड बी आर h, मतलब सॉरी k. y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू, है ना. तो अब क्या करोगे, इसको एलिमिनेट किसको एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, x को. ठीक है ना, तो x का कोफिशिएंट सेम कर दो. कैसे करोगे, एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर लो. देखो क्या बन जाएगा. अभी इक्वेशन वन बिकम्स ए एक्स प्लस बी वाई. यहाँ पर सेक आएगा सेक अपॉन टेन. चलो एक बार लिख देते हैं इसको. ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में सेक थीटा. और सेकेंड इक्वेशन बिकम्स ए एक्स प्लस बी वाई कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में कोसेक थीटा. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कट गया, यहाँ से बी वाई कॉमन आ गया. इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. तो सेक इज वन अपॉन कॉस एंड साइन अपॉन कॉस. तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपॉन साइन. ठीक है, एंड माइनस इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, वन अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन. तो यहाँ पे वन अपॉन कॉस. ठीक है, राइट साइड बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया और हमारे पास आ गया वन अपॉन कॉस माइनस वन अपॉन साइन थीटा. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों एक्सप्रेशन में सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है. ठीक है, आयुष दिख रही है अपनी गलती, यहाँ पे देखो माइनस साइन आ रहा है.
Therefore, y is minus of a square plus b square divided by b. That's it. हाँ मैम दिख गई। Okay. ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो जेई में कुछ भी ऐसे आसान से ही क्वेश्चन आते हैं, बस वो ये चेक कर रहे होते हैं कि तुमने नॉर्मल इस फॉर्म में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हाइपरबोला का नॉर्मल आता है या नहीं आता है, इक्वेशन याद है या नहीं। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन ट्राई नोट कर। करना है वो। अच्छा ठीक है, ऊपर करो। से दिखा दीजिए कहाँ से स्टार्टिंग जहाँ आंसर है। यस मैम ये से करो, फटाफट करो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीओसी। सपोज ये हाइपरबोला लिया हमने, ठीक है, एक पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। एक टेंजेंट हमने से ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ऐसे, ठीक है, और फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, से दिस पॉइंट इज x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ पी क्यू जैसे हर जगह लिखी है बस वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ COC दैट इज इक्वेशन ऑफ PQ वुड बी T इक्वल टू 0। ठीक है, T कैसे मिलता है, रिप्लेसमेंट मेथड से। ठीक है, जहां पर जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, दिस आउटसाइड पॉइंट। ठीक है ना, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी COC की x1 बाय a स्क्वायर माइनस y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलर वे में हम एक और चीज पढ़ेंगे, जैसे हमने अब तक पढ़ा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड which gets bisected at x1 y1। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose मिड पॉइंट इज गिवन, है ना, सेम चीज है। यस मैम। तो अब सपोज तुम्हारा हाइपरबोला है, कोई एक कॉर्ड है, इसकी मैंने एक ब्रांच बना ली। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, चलो ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे बना लो। हाँ, तो हमने एक कॉर्ड ली, से इट्स मिड पॉइंट इज गिवन, पॉइंट इज x1 y1, और हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। x1 y1 क्या है, इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू s1 से। ठीक है, जहां पर हमें जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, दिस मिड पॉइंट। t कैसे लिखेंगे, x1 बाय a स्क्वायर माइनस y1 बाय b स्क्वायर माइनस 1, और s1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। अक्षत क्लियर है, हाँ भाई अक्षत बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, Hello. हाँ हाँ सुनाई पड़ गया, ओके। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, t इज इक्वल टू s1 से, एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t इक्वल टू 0। ठीक है, सेम सिंबल, सब कुछ सेम। तो क्वेश्चन करते हैं, अब इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज अगेन asked in JEE, tangents are drawn from any point on the hyperbola x square by a square minus x square by 9, a square b square is given। ठीक है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 टू द सर्कल x square plus y square is equal to 9। Find the locus
of midpoint of the chord of contact. ओके बच्चों, अब इसको ड्रॉ करो और सोचो कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि जब तुम ड्रॉ करोगे तब तुम्हारे पास आइडियाज आएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर लाइन क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर वहां से हम लोकस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चेक करो। हाँ, तो अगर हमारा हाइपरबोला में ए की वैल्यू 3 है और सर्कल का रेडियस भी 3 है, तो सर्कल और हाइपरबोला कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, सेंटर भी दोनों का 0 0 है। ओके, अभी क्वेश्चन है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला टू द सर्कल। ठीक है, तो हमने इसका मतलब है एक पॉइंट लिया विच इज आउटसाइड सर्कल बट ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, अब हाइपरबोला पे पॉइंट कैसे कंसीडर करते हैं? ए सेक थीटा बी टेन थीटा, है ना? तो क्या हो Yes, ma'am. जाएगा 3 सेक थीटा कॉमा 2 टेन थीटा, ऐसे पॉइंट कंसीडर कर लें। यहां से हमने ड्रॉ करी 2 टेंजेंट्स। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट से वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। ओके, से दिस पॉइंट इज P, दिस इज R, दिस इज T। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ COC। ठीक है, तो हमने क्या किया, R एंड T को ज्वाइन कर दिया और हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना। से दिस पॉइंट इज H, K। ठीक है, इसको कुछ नेम कर देते हैं। से दिस पॉइंट इज A, कोऑर्डिनेट्स H, K, और हमें इस H, K का लोकस चाहिए, जबकि H और K क्या है, मिड पॉइंट ऑफ RT है। ठीक है, तो देखो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे पास पहले भी आ चुकी है। हमें ये सेम लाइन 2 तरीके से लिखनी आती है। क्यों भाई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. शिवांशु कहाँ है? शिवांशु, Yes, ma'am. हाँ बताओ भाई, ये लाइन क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही Ma'am, है? replacement method use. रिप्लेसमेंट मेथड से हमें क्या मिलेगा? RT एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यस, Yes, ma'am. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ व्हाट? ऑफ सर्कल। Ma'am, sir. ठीक है, लेकिन पॉइंट हमारा क्या है? 3 सेक थीटा बी टेन थीटा। यस, तो Yes, ma'am. हमने पॉइंट ये यूज करना है और COC की इक्वेशन COC लिखनी है फॉर सर्कल। ठीक है, तो बस t इक्वल टू 0 लिखना है फॉर सर्कल। क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा x1 मतलब 3 सेक थीटा, ठीक है, प्लस y1 मतलब 2 टेन थीटा, माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने अभी क्या लिख दिया, RT की इक्वेशन लिख दी एक तरीके से। अब ये RT एक और चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है भाई? स्वयं बताओ। हाँ स्वयं बोलो। यस मैम, एक सेकेंड। इधर उधर गए थे ना तुम? बोलो बोलो। यस मैम। पकड़ गया। चलो ठीक है, तुम देखो ध्यान से। श्रद्धा तुम बताओ, व्हाट इज RT? RT क्या हम एक और तरीके से लिख सकते हैं? श्रद्धा, श्रद्धा गायब, श्रद्धा भी पकड़ गई। और कौन है क्लास में? संस्कृति तुम बताओ। मैम सोच रही हूँ। अच्छा सोच रहे हो, ओके। एनीवन? प्रभाकर बताओ। T is equal to S1. राइट, T इज इक्वल टू S1। T इज इक्वल टू S1 फॉर सर्कल, क्योंकि ये वो कॉर्ड है सर्कल की जिसका मिड पॉइंट गिवन है, इजंट इट? क्यों स्वयं? Yes. Yes, ma'am. ठीक है ना, तो हम Yes, ma'am. RT अनदर वे में लिखेंगे T इज इक्वल टू S1, और जिसके लिए हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो T क्या हो जाएगा सर्कल के लिए? XH प्लस YK माइनस 9, दिस इज T इज इक्वल टू S1। S1 मतलब सर्कल एट द पॉइंट, मतलब कर्व एट द पॉइंट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 9। हमने सेम लाइन को 2 तरीके से लिख दिया। नाउ व्हाट वी डू, वी कंपेयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो देखो ये माइनस 9 कैंसिल कर देते हैं और कंपेयर कर लो इनके कोफिशिएंट्स को, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। अच्छा ठीक है श्रद्धा, ओके। तो फर्स्ट लाइन से हमारे पास 3 सेक थीटा इज x का कोफिशिएंट,
सेकेंड लाइन से h, y का कोफिशिएंट इज 2 tan थीटा फ्रॉम फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन से इट इज k, एंड नाउ कांस्टेंट इज -9 फ्रॉम फर्स्ट एंड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो देखो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी sec थीटा की वैल्यू? आपने वो कोफिशिएंट में नहीं होगा। अच्छा माइनस है, ओके ओके, ये इधर लाना है, ठीक है ओके, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, फाइन। यस मैम। ओके, हाँ तो देखो sec थीटा कितना आ जाएगा, इट वुड बी 3h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होगा, 3 और 9 3 बचेगा, राइट। और tan थीटा का क्या आ जाएगी वैल्यू, व्हेन वी इक्वेट दीज टू टर्म्स, ये आ जाएगी 9k/2 और ये हो गया अपॉन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, अब बस क्या करोगे, tan और sec कैसे रिलेटेड है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta equals to 1. yes we will use this identity to get our locus। ठीक है, लोकस मतलब h और k में एक रिलेशन चाहिए था, और देखो हमारा थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और हमें लोकस की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो, दिस इज 9h स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 81 k स्क्वायर बाय 4 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बस क्या करना है, x और y से रिप्लेस करना है h k को, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मैम। हाँ नितिश बोलो आगे। यस मैम। हाँ बताओ। मैम ये वाला थोड़ा समझा दोगे? देखो इसमें कुछ नहीं, तुमने क्वेश्चन पढ़ा वैसे? यस मैम। इसमें तो एक्चुअली इसमें तो ऐसा कुछ यूज भी नहीं किया जो तुम्हारा मिस हुआ हो। इसमें बस मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया जो कि हाइपरबोला पे है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला है ना, तो पॉइंट ऐसे ले लेते हैं। अब इस पॉइंट से अगर तुमने सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो एक पीआर और एक पीटी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्कल और हाइपरबोला इस पोजीशन में है, वो समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अब जो ये आरटी लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है फॉर सर्कल। यस मैम। तो ये t इक्वल टू 0 से ये लाइन लिख दी सर्कल के लिए, फॉर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। यस यस मैम। t इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, और जब हमने और देखो हमें करना क्या था, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये जो h और k है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ RT, तो ये कौन सी कॉर्ड है, सर्कल की वो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो वो कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू s1 से लिखते हैं, वो Yes, लिख दिया फॉर सर्कल, सर्कल की कॉर्ड है, राइट। यस मैम। ठीक है, बस हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर बस दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो अगेन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। हाँ समझ गया। ओके, फिर यूज दिस आइडेंटिटी। हाँ भाई बच्चों, एक और क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई, वो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, तुम लोग आराम से कर रहे हो ना, समझ आ रहा है ना? यस मैम। दोबारा देखोगे तो अपने आप ही आए हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन इज if x is equal to 9 is a chord of contact of the hyperbola x square minus y square is equal to 9, then the equation of the corresponding pair of tangents ठीक है, ये तुम्हें आंसर करनी है। यू हैव 4 ऑप्शंस फॉर दैट, 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दीज आर 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो अब एक बार ये दोनों चीजें ड्रॉ करो, और इस हाइपरबोला से डरने की जरूरत नहीं है, इसमें a और b बस सेम होता है, तो हाइपरबोला कुछ नहीं, इस तरह से ड्रॉ कर लो।
ठीक है, x इज इक्वल टू 9 ड्रॉ करो और फिर चेक करो कि क्या पूछा जा रहा है। भाई तुम्हें ये हाइपरबोला दिया हुआ है, ये हमें समझ आ रहा है कि इसका जो वर्टेक्स होगा ये 3 डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम ओरिजिन, है ना? यस मैम। ओके, तो ये जो कॉर्ड होगी इसका मतलब है, ये तो समझ आ रहा है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की होगी। यस मैम। ओके, हमें करना क्या है, दिस इज x इज इक्वल टू 9 इज अ chord of contact of the hyperbola this, then the equation of corresponding pair of tangents। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये chord of contact है तो chord of contact कैसे बनी होगी? किसी आउटसाइड पॉइंट से तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए होंगे, है यस ना? मैम। तो ये जो टेंजेंट लाइन तुम्हें मिली, मान लो ये पॉइंट P था, ये Q था, ये R था, तो हमें RP इंटू RQ की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जिसके लिए ये लाइन क्या थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ आया रोहन? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या करोगे उसके लिए? भाई हमें अगर ये x इज इक्वल टू 9 इस लाइन की इक्वेशन है तो हम पॉइंट P और पॉइंट Q निकाल सकते हैं। पॉइंट P क्या हो जाएगा, P और Q कहाँ से निकलेंगे, ये इस हाइपरबोला के साथ सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू 9 को, आसान सही है। अगर मैंने x की जगह 9 डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा, 81 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 72, ठीक है, विच इज y इज इक्वल टू हाउ मच इज दैट, प्लस माइनस 6√2। आयुष करेक्ट है? यस मैम। ऐसे ही करा है ना तुमने भी? यस मैम, और कोई भी तरीका है? नहीं नहीं, मतलब मैं तो बस पूछ रही हूँ कि तुमने कुछ और नया सोच लिया हो तो। नहीं मैम, एकदम सेम। सेम है ना? हाँ ठीक है, तो बस हमें पॉइंट्स मिल गए, पी एन क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। एक्स तो 9 है और वाई इज 6√2 एंड ये हो जाएगा 9 कॉमा माइनस 6√2। अब तुम्हें टेंजेंट लाइन लिखनी है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट कैसे लिखते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड, है ना? तो अगर हाइपरबोला ये दिया हुआ है तो x1 इज 9 माइनस y1 इज 6√2 माइनस 9 इक्वल टू 0, दिस इज वन टेंजेंट। और दूसरी क्या हो जाएगी, x1 मतलब फिर से 9x और यहाँ पर कितना आ जाएगा, व्हेन यू पुट माइनस 6√2, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस 9 इक्वल टू 0। तुम्हें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई, क्यों रोहन? समझ गया मैम। ठीक है, तो एक PQ है, एक मतलब एक RP है, एक RQ है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते समय भी थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो सो दैट तुम आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओ। इन दोनों टर्म्स को साथ में कर दो और इसको अलग कर दो, ठीक है। राइट साइड 0 होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है, वरना कर्व कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करो तो राइट साइड मस्ट बी 0। और दूसरी लाइन को ऐसे लिख लो, 9x माइनस 9 प्लस 6√2y, ठीक है। तो अब ये a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज 72y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ जाएगा, समझ गया मैम। ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं, पढ़ने का क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके।